बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो रमज़ान एपिसोड 8 में आज हम बना रहे हैं पोटैटो डोनट्स। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी और यूनिक सी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। तो अब हम सबसे पहले जो है वो 6 से 7 आलू को बहुत अच्छे से बॉयल कर लेंगे। आपने आलू को तकरीबन 100% जो है वो बॉयल कर लेना है। आलू बॉयल करने के बाद हम आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों से भी इसे अच्छे से मैश कर सकते हैं। ये पोटैटो डोनट्स की सबसे यूनिक और इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे आलू मैश कर लिए थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक हरी मिर्च बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके। अगर आपके पास हरा धनिया अवेलेबल हो तो आप इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें काली पिसी हुई मिर्चें ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे लाल कुटी हुई मिर्चें। 2 to 3 टेबल स्पून हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, इससे इसकी बहुत ही अच्छी बाइंडिंग होगी। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक अंडा। तो अंडा मैंने ऐसे ही ऐड किया था और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडा और ब्रेड क्रम्स इसकी बहुत अच्छी बाइंडिंग करेंगे। आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। अब हम हाथों पे बहुत अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे कबाब का शेप दे देंगे। आपने इसी तरीके से बहुत अच्छे से इसे प्रेस करना है। ऑयल लगाने से कबाब की शेप जो है बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएगी। तो इसी तरीके से एक एक करके मैं सारे कबाब जो है वो रेडी कर लूँगी, यानी सारे डोनट्स को कबाब की शेप दे लेंगे। उसके बाद आपने इसी तरीके से कोई भी जो है वो कैप लेना है और उसे अच्छे से जो है प्रेस करना है। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो हमारे पास डोनट शेप जो है वो रेडी हो जाएगी। और मैं इसे हाथों से इक्वल भी कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरा डोनट जो है वो रेडी हो चुका है। अब आप इसे सेट कर लें। अगर आपको ये तरीका थोड़ा मुश्किल लग रहा हो तो आपने कबाब रेडी करने के बाद इस तरीके से अपनी उंगली की मदद से उसमें होल कर लेना है। तो हमारा डोनट जो है वो शेप रेडी हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक अंडा लिया है और अंडे को बहुत अच्छे से आपने फेंट लेना है। अब हमने अपना डोनट लेना है और उसे पहले अंडे में अच्छे से कोट कर लेना है। डोनट को अंडे में कोट करने के बाद हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। आपने डोनट को अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट करना है ताकि ब्रेड क्रम्स अच्छे से स्टिक हो जाएं। तो एक एक करके मैं इसी तरीके से जो है वो सारे डोनट्स रेडी कर लूँगी। ब्रेड क्रम्स लगाने से ये बहुत ही क्रिस्पी जो है हमारे डोनट्स बन के रेडी होंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है डोनट अपना रेडी कर लिया है। बहुत अच्छे से इसकी ब्रेड क्रम्स से कोटिंग की है। जब आप सारे ब्रेड क्रम्स से इसे कोटिंग कर लें तो आप इसे इस पॉइंट पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं ज़िप-लॉक बैग में, और जब आपको नीड हो तब आप इसे फ्राई कर लें। अब फ्लेम ऑन करके हम ऑयल ऐड करेंगे। आपने इसे डीप फ्राई नहीं करना है, तमाम इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी कुक हैं। तो ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे एक साइड से तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए ही पकाएंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो इसका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसे ऑयल से अलग कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे डोनट्स रेडी कर लिए थे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका था। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो हमारे बहुत ही ईजी और टेस्टी क्रिस्पी से पोटैटो डोनट्स रेडी हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ईजी तरीके से बन जाते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनके तैयार होते हैं। उम्मीद है आपको रमज़ान की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।